दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चीनी, काली मिर्च, लहसुन, मसूर और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बदायूं मंडी में 20 रुपए गिरा मसूर का भाव। मिर्जापुर मंडी में आई 15 रुपए की गिरावट। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मसूर से। देश की ज्यादातर मंडियों में मसूर की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। बता दें कि केंद्र सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की है, जिसमें मसूर दाल भी शामिल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल में की गई है। इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। पहले मसूर दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए था, जो अब 6,425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं बात मसूर की आवक की करें तो 10 जनवरी को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मसूर की आवक देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो बुधवार को मंडियों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 9 जनवरी को मसूर का भाव रहा 6,930 रुपए। 10 जनवरी को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,910 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में मसूर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 जनवरी को मसूर का भाव था 7,020 रुपए। 10 जनवरी को इसका भाव 10 रुपए लुढ़क कर 7,010 रुपए पर आ गया। फैजाबाद मंडी में मसूर के भाव की बात करें तो यहाँ 9 जनवरी को मसूर का भाव रहा 6,760 रुपए। 10 जनवरी को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 6,750 रुपए पर हुए। मसूर के भाव में सुस्ती का सिलसिला उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में भी देखने को मिला। यहाँ 9 जनवरी को मसूर का भाव रहा 6,715 रुपए। 10 जनवरी को इसके भाव में 15 रुपए की नरमी आई और मसूर का भाव हो गया 6,700 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मसूर के भाव की बात करें तो बुधवार को महरौनी मंडी में मसूर का भाव रहा 6,042 रुपए। मुरादाबाद शाहपुर मंडी में मसूर 6,750 रुपए पर बिकी, जबकि फतेहपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 6,940 रुपए पर हुए। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। और मसूर के बारे में जानना चाहेंगे कि अभी जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, इसका प्रभाव आने वाले समय में किस तरह से रहेगा? भाव की स्थिति क्या हो सकती है मसूर में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मसूर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो मसूर के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की ओर से एमएसपी के दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर के ही भावों में की गई है। इसका सीधा सीधा फायदा किसानों को मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा घरेलू स्तर पर जो उत्पादन है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है और घरेलू मांग में भी लगभग जो है 3 से 5% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। निर्यात मांग के अंदर भी हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और फेस्टिवल सीजन में भी मांग बढ़ने की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव मसूर के भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसके अंदर तेजी जारी रहेगी। जी, ऐसे में साहिल जी, आप किसानों को क्या सलाह देंगे? जैसे कि आपने बताया कि स्थिति क्या रहने वाली है और एमएसपी के बारे में भी हमने भी बताया, तो किसानों को किस तरह की योजना अपनी बनानी चाहिए, किस तरह से मंडियों का रुख करना चाहिए, स्टॉक किस मात्रा में निकालना चाहिए, क्या सलाह देंगे उन्हें?
बिल्कुल किसान भाई बहन मसूर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो तेजी आगे और जा सकती है, जिसका लाभ साफ तौर पर हमारे किसान उठा सकते हैं। साहिल जी, हमारे साथ बने रहें, बाकी की जिन्सों पर भी आगे आपसे बात होगी, लेकिन फिलहाल रुख करते हैं अन्य सुर्खियों की तरफ। राजकोट मंडी में 900 रुपए उछलकर 18,400 रुपए पर हुए लहसुन के सौदे। जालंधर सिटी मंडी में 400 रुपए लुढ़की लहसुन। काली मिर्च का निर्यात 17,000 टन के पार। कालपेट्टा मंडी में 59,000 रुपए पर बिकी काली मिर्च। और आइए बात करते हैं लहसुन के। लहसुन के सौदों में बुधवार को उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में लहसुन की अगर हम बात करें तो इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात पैदावार की करें तो इस साल लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 9 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 17,500 रुपए। 10 जनवरी को इसके भाव में 900 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 18,400 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। हालांकि केरल की अरूर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां 9 और 10 जनवरी को लहसुन 28,100 रुपए पर बिका। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 9 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 21,000 रुपए। 10 जनवरी को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 21,000 रुपए पर बना रहा। जबकि पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 7,500 रुपए। 10 जनवरी को इसके सौदे 400 रुपए लुढ़क कर 7,100 रुपए पर हुए। देश की दूसरी मंडियों में लहसुन के भाव की बात करें तो बुधवार को उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में लहसुन का भाव रहा 12,225 रुपए। बदायूं मंडी में भाव रहा 11,250 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में लहसुन 2,000 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही जोधपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 12,000 रुपए पर हुए। और लहसुन पर अभी आपने रिपोर्ट देखी, साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, आने वाले दिनों में लहसुन के भाव क्या रह सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो उसमें लगभग 1 से 2% तक का ही सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात की ओर भी अगर हम नजर डालते हैं तो वहां पे भी हमें कुछ ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ या आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होते हुए नजर आए हैं। फिलहाल अगर हम आगे चालू सीजन की बात करते हैं तो आने वाले समय में मांग के अंदर थोड़ा बहुत सुधार होने की उम्मीद लग रही है। इसलिए किसान भाइयों को लहसुन के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आंशिक तेजी हो सकती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए किसानों को? इस आंशिक तेजी का उन्हें किस प्रकार से ज्यादा लाभ मिल सकता है? बिल्कुल किसान भाई बहन लहसुन के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हो सकता है हमें 40 से 50 रुपए क्विंटल तक की एक तेजी देखने को मिलेगी। और अगर आगे मांग में और सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 70 से 80 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो किस तरह की यहाँ पर स्थिति हो सकती है मंडियों में, ये भी हमने जाना साहिल गोयल जी से। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सोयाबीन की। राजस्थान की खानपुर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,720 रुपए। कोटा मंडी में भाव रहा 4,650 रुपए। मध्य प्रदेश के उज्जैन मंडी में भाव रहा 4,580 रुपए, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 4,800 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है।
इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मक्का के बारे में, लेकिन पहले नजर डालते हैं बाजरा पर। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में बाजरे का भाव रहा 1890 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 2125 रुपए। वहीं राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ बाजरा बिका 2390 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी का हम रुख करें तो इस दौरान यहाँ पर हाइब्रिड बाजरे के सौदे 2250 रुपए पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाज की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वही बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। आइए एक बार फिर से बात करते हैं साहिल गोयल जी से, बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल जी, बाजरे के भाव किस दिशा में जा सकते हैं, क्या अनुमान है फिलहाल अभी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो बाजरे के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। हम देखते हैं पिछले 6 से 8 महीने के दौरान बाजरे के भावों में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें 3 से 5% तक का सुधार देखने को मिला है, और जो इसकी सीजनल डिमांड जो नवंबर से फरवरी के दौरान रहती है, इसमें भी पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 7 से 10% तक का सुधार देखा गया है। निर्यात मांग में भी आंशिक सुधार हमें होता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को आगे बाजरे में तेजी की ही सलाह रहेगी। जी साहिल जी, अगर तमाम जैसे आप बातें बता रहे हैं इनको ध्यान में रखते हुए क्या हमारे किसान किसी तरह की स्ट्रेटेजी पर आगे बढ़ सकते हैं ताकि उन्हें अच्छे भाव मिले? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 200 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो आप बता रहे कि तेजी और आगे जा सकती है, तो किसान बिल्कुल नजर रखे बाजार पर। मंडी खबर हमारा कार्यक्रम देखते रहे ताकि उन्हें सही समय पर सही जानकारी मिल सके, उसी के अनुसार ही आप मंडियों का रुख करें और अपनी फसल को बेचें। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और जौ की बात करते हैं। जौ के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे हैं? राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1714 रुपए।
वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2250 रुपए। करवी मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2100 रुपए और शामली मंडी में भाव रहा 2200 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं मक्का की। इस साल खरीफ मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक 10 जनवरी को गुजरात की दाहोद मंडी में सफेद मक्का का भाव रहा 2500 रुपए, कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में भाव रहा 2206 रुपए, राजस्थान की उदयपुर मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 2350 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदे 2100 रुपए पर हुए। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के की निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। और आइए बात करते हैं साहिल गोयल जी से। साहिल जी हमारे साथ लगातार बने हुए बाजार के एक्सपर्ट। साहिल जी, मक्का के भाव की स्थिति क्या नजर आ रही है आगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्के के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिला जुला रुख देखने को मिला है। लेकिन अगर हम इसके उत्पादन क्षमता की ओर नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन क्षमता अच्छी बढ़ते हुए नजर आई है। इसका मुख्य कारण अच्छी वेदर कंडीशन और अच्छे मानसून के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर भी जो मांग है उसमें हमें 3 से 5% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी जो है हमें आंशिक सुधार आता हुआ नजर आ रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को मक्का में तेजी की ही सलाह रहेगी। जी साहिल जी, ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन मक्का के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हो सकता है हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आगे मांग में और सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो तेज़ी में सुधार हो सकता है अगर, और ये तेज़ी और बेहतर हो सकती है, मतलब किसानों के लिहाज से इसमें भाव और तेज़ हो सकते हैं जिससे उन्हें अच्छे भाव मिल सकते हैं। फिलहाल अब ज्वार की बात कर लेते हैं और देखते हैं इसके भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की राजकोट मंडी से हम शुरुआत करते हैं, जहाँ पर ज्वार का भाव रहा 4,550 रुपये। आगे महाराष्ट्र की मुंबई मंडी पर नजर डालें तो यहाँ भाव रहा 5,300 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2,300 रुपये और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार के सौदे 3,300 रुपये पर हुए। और फिलहाल इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे चीनी और काली मिर्च के बारे में, उसके हाल के बारे में बताएंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात करते हैं चीनी की। इन दिनों उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में चीनी की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक बुधवार को राजस्थान की उदयपुर मंडी में चीनी का भाव रहा 4,150 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाव दर्ज किया गया 3,925 रुपए। गाजियाबाद मंडी में चीनी 400 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में देख सकते हैं आप 4,000 पर यहाँ पर बिकी और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहे 4,165 रुपए।
बता दें यहाँ पर कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर 2023-24 के दौरान गन्ने की कुल पैदावार 4,347.93 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 4,222.55 लाख मीट्रिक टन की औसत पैदावार से अधिक है। और आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, क्या स्थिति नजर आ रही है बाजार में, क्या भाव रह सकते हैं आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय चीनी की बात करते हैं तो भारतीय चीनी का घरेलू स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक काफी अहम स्थान है। बिल्कुल, हम देखते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले घरेलू मांग में जो है लगभग 5% तक का इजाफा देखने को मिला है। यही अंतर्राष्ट्रीय मांग की बात करते हैं तो भारतीय चीनी की अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी लगभग 5 से 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। घरेलू स्तर पर उत्पादन भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है और फेस्टिवल सीजन के दौरान भी घरेलू मांग में लगभग जो है 3 से 5% तक की वृद्धि दर्ज की गई थी। ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चीनी के अंदर जो है तेजी जारी रहेगी और आने वाले समय में किसानों को चीनी के अंदर तेजी ही करनी चाहिए। बिल्कुल साहिल जी, किसानों को किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए फिर? बिल्कुल, किसान भाई बहन चीनी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं आगे मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए तक जा सकती है। जी जी बिल्कुल, चलिए बढ़ते आगे और अरंडी की बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की हलवद मंडी से, जहां पर अरंडी का भाव रहा 5,625 रुपए। पालनपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 5,700 रुपए। राजकोट मंडी में अरंडी 5,550 रुपए बिकी, जबकि तीसरा मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,750 रुपए पर हुए। अब बात करते हैं तिल की। गुजरात की जसदण मंडी में तिल का भाव रहा 14,250 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 15,050 रुपए। सावरकुंडला मंडी में आप देख सकते हैं भाव रहा 14,500 रुपए, जबकि धोराजी मंडी में तिल के सौदे 14,380 रुपए पर हुए। और आइए बढ़ते आगे और आखिर में बात करते हैं काली मिर्च की। बुधवार को केरल के इक्का दुक्का मंडियों में ही काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। एग मार्क नेट के मुताबिक केरल की कालपेट्टा मंडी में बुधवार को काली मिर्च का भाव रहा 59,000 रुपए, जबकि राज्य की ही इरिक कुक्कर मंडी की बात करें तो यहाँ पर काली मिर्च के सौदे 56,000 रुपए पर हुए। दुनिया भर में भारत को मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि भारतीय मसालों की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है। देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2022-23 के दौरान देश से कुल मसालों का निर्यात 14,04,357 टन हुआ है। वहीं बात काली मिर्च की करें तो इस साल देश से होने वाले काली मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल काली मिर्च का निर्यात 17,958 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान काली मिर्च का निर्यात 21,863 टन का हुआ था। और आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, हमारे देश की काली मिर्च की बात करें तो हम जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध है और हालांकि इस बार इसका निर्यात कम रहा। क्या लगता है आगे बाजार पर इन तमाम फैक्टर्स का क्या प्रभाव पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम काली मिर्च के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो काली मिर्च के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है। घरेलू मांग की भी जहाँ तक बात है वहाँ पे भी लगभग 10% तक का सुधार देखने को मिला है। हालांकि निर्यात में थोड़ी बहुत कमी जरूर दर्ज की गई है, लेकिन उसका मुख्य कारण गवर्नमेंट की ओर से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, तो हमें निर्यात में थोड़ी बहुत कमी आती हुई दिखाई दी है। फिलहाल ऐसा हो सकता है कि 3-4 महीने के दौरान वो रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाएं तो निर्यात के अंदर भी हमें जो है वापस से एक तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाइयों को काली मिर्च में तेजी के साथ ही बने रहना चाहिए। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि फिलहाल जो फैक्टर्स हैं वो तेजी की ओर ही इशारा कर रहे हैं। निर्यात में जो कमी देख रहे हैं वो सरकार की तरफ से जो नीतिगत फैसले लिए गए हैं उसकी वजह से है। तो अगर उनमें थोड़ी नरमी आएगी तो फिर से हम उम्मीद कर सकते हैं कि निर्यात भी बढ़ेगा, यानी और ज़्यादा डिमांड रहेगी काली मिर्च की। ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए?
बिल्कुल किसान भाई बहन, काली मिर्च के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 150 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 500 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल गोयल जी, आपने समय निकाला और हमारे किसानों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आशा करते हैं कि आपकी तरफ से जो ये मार्गदर्शन किया गया उससे किसानों को अपनी फसल का सही दाम लेने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। आप टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें हमारा कार्यक्रम मंडी खबर। फिलहाल इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ लेंगे आपसे विदा। नमस्कार, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। Of the wild. The thrill of sport. The depth of creativity. Get ready to fill your senses. Join us on DD Morning Show, Monday to Friday 8 AM, सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। रामलला के स्वागत को तैयार हो रही है अयोध्या। सज संवर कर बन रही भव्य और दिव्य अयोध्या। राम की नगरी में है उत्सव का माहौल, क्योंकि राम जन्मभूमि में विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। देखिए राम उत्सव की हर खबर लाइव सीधे अयोध्या से। तैयार अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम। हर शाम 4 बजे DD न्यूज पर और शाम 5 बजे DD नेशनल पर। सरकारी योजनाओं की जानने हकीकत हम आ पहुँचे हैं किसानों के द्वार। पूछेंगे सवाल और जानेंगे किसानों के हाल। कितना चला विकास का पहिया, कैसा रहा कृषि का ये साल। सरकारी योजनाओं की क्या रही रफ्तार, तमाम जानकारी एक नए कार्यक्रम किसान यात्रा में। मेरे विचार पुराने जरूर है, लेकिन आपके विचार गंदे और घिनौने हैं। लड़की की डोली जिस घर में एक बार जाती है, वहाँ से उसकी अर्थी ही निकलनी चाहिए। लेन देन के मामले में सिर्फ बड़े ही तय करते हैं, छोटों को बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं। समाज के जाने माने इज्जतदार लोग रीति रिवाज परंपरा के नाम पर इस लड़की के मजबूर बाप को लूट रहे। इस आदमी की धमकियां सुनकर तो मेरे कान पक गए। उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए। आप उठने को कहे तो जाते क्यों नहीं? यहाँ क्यों खड़े हो? निकलते क्यों नहीं? फंडू फीचर फिल्म्स में 13 जनवरी शनिवार शाम 7:30 बजे फिल्म लज्जा। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। The call of the wild. The thrill of sport. The depth of creativity. Get ready to fill your senses. Join us on DD Morning Show, Monday to Friday 8 AM, सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी